नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो योगी वाणी। कांग्रेस का पाला पड़ता है काली चीज़ों से। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के सांसद विरोध करते हैं और अब यूपीए के पिछले 10 सालों के शासन पर भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र लाने जा रही है। तो एनडीए के 10 सालों के शासन पर कांग्रेस ब्लैक पेपर ला रही, काला। अब काले से क्या उम्मीद की जाए? काला हमारे यहाँ तमस का प्रतीक माना गया, अंधकार का प्रतीक माना गया है। जितनी भी बुरी चीज़ें हों काले में ही गिनती की जाती हैं और ये लोग अपनी बुराई को काले में ही करने में लगे हुए हैं। एक एक करके काली पोती जा रही है अपनी चीज़ों पर। और कांग्रेस के ब्लैक पेपर में क्या है कि साहब हमारे 410 विधायकों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। एक बात बताइए, अभी भी झारखंड में भी जब हुआ और अभी बिहार में भी होने वाला है फ्लोर टेस्ट, तो कांग्रेस ही अपने विधायकों को लेकर कहीं दूसरे स्टेट में जहां कांग्रेस का शासन है वहां क्यों भेजती है? क्या उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है? और कांग्रेस के विधायक ही बिकने को कोई तैयार होते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी पार्टी या जो भी राजनेता राजनीति में आते हैं जनसेवा के लिए नहीं आते। अधिकतर जनसेवा के लिए आते, वो अपनी खुद की सेवा के लिए आते हैं। जहां माल मलाई शाबाशी मिलती रहे वहां जाते हैं। इसी तरह अब बीजेपी का शासन है तो टूट टूट कर लोग जा रहे हैं। और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे लोग अपनी निष्ठा बदलेंगे, पार्टी बदलेंगे, ये भी तय दिख रहा है। तब क्या होगा? तब ये ब्लैक पेपर में और कोलतार डालकर और काला किया जाएगा क्या? आप अपने लोगों को अपनी विचारधारा से नहीं बचा पा रहे। आपका नेतृत्व दिग्भ्रमित हो रहा है। और आज दिग्भ्रमित करने वाला बयान राहुल गांधी ने दे भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर कि साहब ये ओबीसी नहीं है, सामान्य वर्ग से आते हैं। शायद इन्होंने गुजरात का मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है जिसमें जिन जातियों का जिक्र किया गया वो पढ़ी भी नहीं है। वो कहते साहब तेली बिल्कुल हैं, वो घांची तेली हैं और घांची तेली ओबीसी में आते हैं गुजरात में। अब क्या? अब इनके सलाहकार, मेरे को समझ में नहीं आता राहुल गांधी के कैसे कैसे सलाहकार हैं जो उनको ऐसे ऐसे बयान देने को आतुर कर देते हैं। या राहुल गांधी खुद आत्मघाती कदम देने जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके काम करने की शैली कांग्रेस की आंख में कंकड़ बन के घुस गई है। वो किसी भी हाल में उनका विरोध करना ही उन राजनीति समझते हैं। देश के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है प्रॉपर सा। पहले भी मनमोहन सिंह के शासनकाल में जो शासन चला है कोलिशन की गवर्नमेंट से सबका मान उन्होंने मान के चलिए जो बिल लोकसभा में पेश होने वाला है उस बिल को प्रेस क्लब में जाके फाड़ के फेंक दिया। क्या आज कोई मंत्री या कोई नेता ऐसी हिम्मत कर सकता है? मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं जिनकी उनके मंत्री भी नहीं सुनते थे। ऑर्डर तो मिलते ऊपर से। जो एक पूरी कमेटी बनी हुई थी जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और उसमें योगेंद्र यादव सरीखे, हर्ष मंदर जैसे लोग उसके किचन कैबिनेट के मेंबर थे। तो अब इस काले पत्र को लाकर कौन सा काला मुंह कराने जा रही है कांग्रेस? और राहुल गांधी तो अपने इन वाक्यों से अपना काला मुंह करा ही चुके हैं, पहले भी करा चुके हो। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई जब अडानी के खिलाफ उन्होंने मुकदमों के बारे में बात करी कि साहब अडानी और मिले हुए हैं, उसके बाद भी उनका कुछ नतीजा नहीं निकला ना। तो अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आरोप के लिए आप उसके सबूत में सबूत भी तो जुटाइए पक्ष में, ताकि आपका आरोप सिद्ध हो सके। पहले भी राफेल में इनमें बहुत कुछ करके, क्योंकि एक्चुअली जिस परंपरा से वो आए हैं वो जानते हैं कि राजनीति में कमीशनबाजी होती है, लेकिन उनको पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा आदमी हमारे सामने आ गया है जो इन चीज़ों से कोसों दूर है। गुजरात के प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री रहे वो, तब भी उन पर कोई आरोप नहीं लगा पाए और उन पर झूठे आरोप खाली दंगे को लेकर लगाए गए और वो सारे निकलते गए।
ये मान के चलिए कि मोदी जी ने कैसा कार्यकाल उस दौरान निकाला, जब सरकार यूपीए की थी, हर तरह की कोशिशें, मतलब गुजरात के गृह मंत्री को तड़ीपार कर दिया गया, मतलब क्या क्या स्थितियां करी हैं उन लोगों ने। उसके बाद भी सोना कभी भी तप के उल्टा निखरता ज़्यादा है, और वो निखार आपको प्रधानमंत्री के रूप में आज दिख रहा है। आज मैं उनका भाषण सुन रहा था जब श्री स्वामी प्रभुपाद के 150वीं जयंती प्रोग्राम में बोल रहे थे, और बिल्कुल आध्यात्मिक संत की तरह भाषण दे रहे थे। तो ये तेज और आध्यात्म उनके चेहरे पे जो दिखता है वो उस तप का परिणाम है, और वो ईमानदार है। इसलिए अब तक पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिक ऐसा करते आ रहे थे कि तू मेरे को कुछ नहीं कहेगा, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। दिल्ली के जो महाधूर्त मुख्यमंत्री बने हुए अरविंद केजरीवाल जब बने थे, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, बहुत नारे लगाए उन्होंने कि शीला दीक्षित ने बहुत भ्रष्टाचार किया, उनके मकान में 20-20 AC लगे हुए हैं, हम उन सब की जांच कराऊंगा और उनको जेल डालूंगा। बाद में क्या हुआ? सिर्फ बात कहने की थी, कर नहीं पाए ना, क्योंकि उनको भी उसी रास्ते पे चलना था, और उन्होंने तो भ्रष्टाचार के इतने रास्ते खोल दिए कि क्या बताएं। लेकिन दोष उनका नहीं है, दोष 70 सालों में जिन लोगों ने शासन किया है और जो हमको दिया है, दोष उनका है। हमारे सामने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करी गई है जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने में लगी हुई है, और आज जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो बहुत से लोग बिलबिला रहे हैं, और बहुत से लोग डर के मारे बिलबिलाने को तैयार बैठे हैं कि यार कल को हम पे भी कुछ होगा। जो काम बिल्कुल 2 नंबर में चले आ रहे थे उनमें बड़ी रोक लगी है, हालांकि हो रहे हैं आज भी, ऐसा नहीं है, एकदम देश की अर्थव्यवस्था को ठप नहीं किया जा सकता इस तरीके से। लेकिन और कांग्रेस आरोप लगाती रही है, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रहेगी, ईडी की जो रेट है, सक्सेस रेट, वो सिर्फ 5% है, जबकि है इसका ठीक उल्टा। ईडी की सक्सेस रेट 96% है, 96%। ईडी के मामले में चूंकि वित्तीय अधिकारी होते हैं, सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, तो पहले पूरे सबूत जुटाते हैं, जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद केस फाइल होता है, चार्जशीट फाइल होती है। तो इसलिए ईडी के शिकंजे से निकल पाना बहुत मुश्किल काम होता है, और ईडी का शिकंजा सब पे कसा हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री को कचोट रही है, जो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में बोला कि आप आरोपी के साथ खड़े हैं, समझ में आता है क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जिन पे आरोप सिद्ध हो चुका, जिनको सजा हो चुकी, उनके साथ भी खड़े हों, मतलब बहुत शर्मनाक है। आज मैं भारतवासी होने के नाते उन लोगों पे बहुत शर्म करता हूँ कि मेरे देश के नागरिक हैं जो जिस पे आरोप सिद्ध हो गया, जेल की सजा हो गई, किन्हीं कारणों से जेल से छूटे हुए हैं। कुछ आप समझ भी पा रहे होंगे, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता हैं जिनको 3 मामलों में जेल हो चुकी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के कारणों से वो बाहर निकले हुए हैं, उसके बाद भी लोग उनके साथ खड़े हैं। मतलब कितना शर्मनाक है कि हम चोरी सिद्ध हो गई, उसके बाद भी चोर के साथ खड़े हैं, यानी चोर के साथ खड़े वाला चोर, ये तो तय है ना, स्पष्ट बात है। तो ऐसी स्थितियां देश के लिए बहुत विकट हैं। तो एक काला पत्र कांग्रेस के लिए काल बन के आएगा, ये तय है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, देखते हैं आगे राजनीति में क्या उठापटक होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यदि आपको चैनल और इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।